हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अप्सरा मॉम पे। अप्सरा मॉम, मैं आपसे एक ही दो बार पूछूंगी, ज़्यादा नहीं पूछूंगी। अप्सरा मॉम, आपने ऐसा क्यों किया? उसके वीडियो पे आपको कमेंट करना क्या ज़रूरी था? आपको आंटी जी, आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा नहीं था क्या? वो आपके बारे में इतना अब्द शब्द बोल रही थी, इतना गंदा लैंग्वेज बोलती थी। अपने पैनल पर 6-6 घंटा 7-7 घंटा बोलती रहती थी। आंटी जी, आप तो सुनते ही थे। सचिन भाई भी सुने हैं, मनीषा भी सुने। फिर ऐसे ऐप कैसे चले गए उसके ये मैसेज करने के लिए? आप सफाई देंगी आंटी जी तो क्या आपको वो क्या बोलेंगी कि फूलों का बरसात तो नहीं करेगी आंटी जी? आपको पता है, देखो अभी भी वो क्या लिखी, आपको खुद जाके आप देख सकते हो आंटी जी। तो आप सोच रही हो कि आप रिक्वेस्ट करेंगे अपने तरफ से, मत बोलो मत बोलो। नहीं, जिसको गू खाने की आदत है ना, वो गू ही खाएगा आंटी जी। आप उसके सामने कितना भी नाक रगड़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो नहीं अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी आंटी जी। ठीक है, कहते हैं ना, वो आग में घी डालने का काम कर रही है। इतना होने के बावजूद भी वो औरत नहीं सुधर रही है, तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। ठीक है, एक को तो सज़ा मिला, अभी भी नहीं सुधर रही है। अभी भी मौका है, फिर सुधर जाओ। ठीक है आंटी जी, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से अच्छा है कि आप भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ, वही आपको सब चीज़ का इंसाफ दिलाएंगे। ये औरत किसी काम की नहीं है, बहियात औरत, कुछ नहीं मिलता है तो आप पे वीडियो बनाती है। आप पे इसको मालूम है कि व्यूज कैसे आता है, इसको मालूम है कि डॉलर कैसे कमाया जाता है। आप बताइए आंटी जी, आप सचिन भाई से भी बड़े बड़े क्रिएटर बैठे हैं यहाँ पर, जिसके मिलियन मिलियन में व्यूज आते हैं, मिलियन मिलियन में सब्सक्राइब है उसके। ये लोग उस पर क्यों नहीं बनाते हैं? मालूम है ना, क्योंकि सचिन भाई से बस एक ही मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, आपके घर पे दाल का बोरा हो या चावल का बोरा हो या फिर सब्जी हो, भाजी हो, कुछ भी हो, वॉटेवर, ठीक है, वो उसी चीज़ पे ही टारगेट करेंगे। इसको पता है व्यूज कैसे आता है, कैसे लाया जाता है व्यूज। ठीक है, ये लोग हलवा पूड़ी भगवान माता रानी सब पे करेंगे। अगर आप लोगों को इतना ही शौक है उसके ऊपर वीडियो बनाना, इतना ही शौक है उसके ऊपर भाषणबाजी करना, तो आप लोग अपने वीडियो के माध्यम से मनीषा को सिखा दो, थोड़ा रंजना को सिखा दो। अच्छा लगेगा, बोल देना मनीषा कि वो ब्रश से क्या होता है, भगवान को मत साफ करो, ऐसे नहीं करते वैसे, ताकि सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर आपके बच्चे कुछ गलत काम करते हैं तो क्या उसका मजाक बनाती हो पैनल लगा के? क्या पैनलिस्ट को बैठाती हो? क्या नहीं करती हो ना? फिर दूसरे के बच्चे के साथ मजाक क्यों? बोलो ना, दूसरे के बच्चे के साथ क्यों मजाक किया जा रहा है? ऐसा नहीं होता है, तुम्हें सही नाम रखा गया है। ठीक है, जो लोग तुमको नाम बोलते हैं ना, गलत नाम, वो तुम उसी के लायक हो। अब पता चला कि मुझे कि तुमको भी क्यों इस नाम से बोला जाता है। मैं सोची कि भाई चलो किसी का नाम क्यों बिगाड़ना, लेकिन अब पता चला कि नहीं भाई, ये तो क्या बताऊं मैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो है ना, किसी की सगी नहीं हो सकती है। कि सोचो कि एक आंटी को टारगेट कर रही है, सचिन भाई की माँ को टारगेट कर रही है, कभी मनीषा पे चली जाती है। एक बात बताओ कुपोषित वाली शिकार जी, तुमको कितने अंदर तेरे गुण हैं? पूरे 36 के साथ 36 गुण मिला के तुम्हारे हस्बैंड से शादी हुई थी क्या? नहीं ना, कुछ तो कमी होगी ना। तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, लेकिन क्या किसी को कमी निकाल के क्या मैं पैनल बैठाती हूँ? क्या पैनलिस्ट को बैठाती हूँ? क्या पैनल पर बुलाती हूँ? क्या नहीं। अगर तुम किसी को नाम लेकर बुलाओगी, गंदी गंदी गालियाँ दोगी, तो बदले में तुमको वही मिलेगा, जो बोगी वही पाओगी भी। याद रखना, तुमको कोई यहाँ पर फूल का हार नहीं चढ़ाने आएंगे, ठीक है, कोई आरती लगाने नहीं आएंगे, वही मिलेगा जो तुम बोली हो। और आंटी जी,
एक बात बताइए, आपके लिए मेरे वीडियो में कितना, मुझे भी कुछ लोग बोलते हैं, मैं इग्नोर कर देती हूँ, लेकिन आप बताइए कि अब हम लोग का कितना इज्जत रह गया। आप जाके उनके वीडियो पे कमेंट करके आई हैं, कितना इज्जत रह गया हम लोग का। अब आप ये भी बताइए, अब देखिए कितना वो आप शब्द बोलेगी, फिर से स्टार्ट करेगी और वीडियो बैठाएगी, सॉरी पैनल लगाएगी, फिर से लगाएगी उतने देर तक पैनल। अब क्या रहेगा? इस सेल्फ रिस्पेक्ट तो कुछ रही ही नहीं, रही ही नहीं ना। हाँ, अब मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। मेरे तो समझ से बाहर है कि आंटी जी आप ये क्या कर दिया, आपने ये क्या कर दिया, किसके सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो? इस वैसे व्यक्ति के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो जो आपके फीलिंग्स को समझता ही नहीं है, समझती ही नहीं है, चाहे कोई पर्सन हो। हाँ, आप उसके सामने गिड़गिड़ाइए जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, यानी कि हमारी माता रानी। हर हर महादेव जी, हर हर महादेव भगवान जी, हमारे शिव जी के सामने आप गिड़गिड़ाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन ये क्या, ये तुच्छ मगरमच्छ वाली ये घड़ियाल जो आंसू बहा रही थी, कल गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, भीख मांग रही थी कुत्तों की तरह, आप उसके सामने चले गए रिक्वेस्ट करने। अपना मजाक आंटी जी आप खुद बना दिए हैं, ठीक है, साथ में हम लोग अभी मजाक बना रहे हैं आप। हम लोग आपके लिए इतना लड़े, इतना सपोर्ट कर रहे हैं आपको, और आप क्या कर रही हैं आंटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं आंटी आपको यही बोलूँगी कि आप जो किए सो किए, प्लीज़ आगे से आप ध्यान रखो, प्लीज़ ऐसे मत गिड़गिड़ाओ किसी के सामने। गिड़गिड़ाना है तो भगवान के सामने गिड़गिड़ाओ, ये फालतू लोगों के सामने मत गिड़ाओ। ये नहीं मानेगी और ये नहीं सुधरने वाली है, ठीक है। अपना जिसका जुबान देखिए कितना गंदा है, ठीक है। ये बार बार लपुआ लप्पी करती रहती है, आपको पता है ना। इतना 6 घंटे पैनल बैठाती है तो 1 केस का व्यू जाता है। तो बाबू भैया पैसे का चक्कर है ये सारा, ये पैसे के लिए इस तरह कर रही है। पैसे कमाना है तो अपना इज्जत बेच दोगी क्या? हाँ, कुछ भी बोल के पैसा हासिल कर लोगी क्या? हाँ, जब ये लोग से सच नहीं चलता है तो फिर झूठ को पकड़ती है और झूठ का इस्तेमाल करने लगती है। वाह भाई, तुमको ना एकदम सच में अवार्ड मिलेगा 2026 का, टेंशन मत ले। और तुमको भी जल्दी से जल्द ही तुमको भी बुरे कर्मों का सज़ा मिलेगा, तो बेफिक्र रहना, अच्छे से सो। टेंशन फिक्र करके जो सोती है ना, अच्छे से रहना, एक ही बार मिलेगा। जब पाप का घड़ा भरता है ना तो एक ही बार बूम हो जाता है, फटता है। तो इंतज़ार करना अपनी बारी के। बाकी मेरी वीडियो कैसी लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करना। और दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करो दोस्तों। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव।